देश में मॉनसून की सुस्त चाल अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह गई है, बल्कि इसका सीधा असर खेती और अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। खासतौर पर कपास की खेती इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। खरीफ सीजन 2026 में 10 जुलाई तक देश भर में सिर्फ 79.55 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हो पाई है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 93.95 लाख हेक्टेयर था, यानी करीब 15.3% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो ये संकेत देती है कि इस बार किसान या तो बुआई टाल रहे हैं या फिर दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मॉनसून की देरी और असमान बारिश को माना जा रहा है। जून महीने में बारिश सामान्य से काफी कम रही, जिससे खेतों में नमी की कमी बनी रही और बुआई का काम प्रभावित हुआ। कपास एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई समय पर होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि देरी से बुआई होने पर उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि कई राज्यों में किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर राज्यों की बात करें तो देश के दो सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और गुजरात इस गिरावट के केंद्र में हैं। महाराष्ट्र में कपास का रकबा 35.46 लाख हेक्टेयर से घटकर 30.07 लाख हेक्टेयर रह गया है। वहीं गुजरात में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, जहां बुआई 17.11 लाख हेक्टेयर से घटकर सिर्फ 9.32 लाख हेक्टेयर पर आ गई है। इन दोनों राज्यों में कम बारिश और सूखे जैसे हालात ने किसानों को बुआई से रोक दिया है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश के चलते कपास की बुआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ समय पर मानसून पहुंचने और पर्याप्त नमी मिलने से किसानों ने तेजी से बुआई की है, लेकिन इन राज्यों की बढ़त पश्चिम और उत्तर भारत में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों में भी पिछले साल के मुकाबले कपास की बुआई कम रही है। इन राज्यों में भी बारिश का वितरण असमान रहा है, जिससे कई इलाकों में किसान अभी भी बुआई को टाल रहे हैं। इसका सीधा असर आने वाले समय में उत्पादन के आंकड़ों में साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल अगर राष्ट्रीय लक्ष्य की बात करें तो इस साल 116.12 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक करीब 1/3 क्षेत्र में बुआई बाकी है, यानी आने वाले कुछ हफ्ते इस फसल के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अगर जुलाई के बाकी दिनों में अच्छी बारिश और लगातार बारिश होती है तो बुआई का रकबा कुछ हद तक बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मानसून जल्द ही सामान्य नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। कपास की कमी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ सकती है, जिससे धागे और कपड़े की कीमतों में उछाल आ सकती है। इसके साथ ही भारत के कपास निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, जिससे विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है। सबसे बड़ा असर किसानों की आय पर पड़ने की आशंका है। कम बुआई और संभावित कम उत्पादन का मतलब है कि किसानों को कम पैदावार मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सरकार और कृषि विभाग की नजर अब मानसून की चाल पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों की बारिश ही तय करेगी कि कपास की खेती इस साल कितनी सफल रहेगी और इसका असर बाजार पर कितना गहरा पड़ेगा।